आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। अभी तक जो आपने देखा और तेज आवाज में सुना वो सत्य है, बिल्कुल सच है। उसी तरीके से जैसे कि उनका जितने भी छात्र छात्राओं ने इस बार मेहनत की, जिस तरह से उनकी मेहनत सच थी, उसी तरीके से सारी बातें सच हैं। कितने नाम और कितने चेहरे गिनाने के लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड इन गांव वाले बच्चों ने, इन गरीब लड़कों ने, छात्राओं ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। गया की बात सबसे अगर हम पहले कर लें तो गया जिले के गांव में रहने वाले लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया। गांव और टोले मोहल्ले के लोग खुशी से झूम रहे हैं। घर वाले और नाते रिश्तेदार तो बेटे की उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे। गांव के रहने वाले इस बेटे की आंखों में IAS बनने का सपना है। गया जिले के गुरारू प्रखंड के इस्माइलपुर गांव में खुशी का आलम है। आनंद कुमार के घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। टोले मोहल्ले के लोग भी झूम रहे हैं। कारण है, इस घर के बेटे रणधीर कुमार ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। रणधीर की इस उपलब्धि पर घर वाले खुश हैं तो नाते रिश्तेदार भी फूले नहीं समा रहे। मैं काफी खुशी हो रही है जानकर कि मैंने बिहार में 8वें रैंक प्राप्त किया हूँ। आपके बहन कितने हैं? मेरी बहन 3 है। रणधीर कुमार ने 10वीं की परीक्षा में 8वां रैंक हासिल किया है। इस्माइलपुर के SBS हाई स्कूल के छात्र रणधीर ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने गांव में ही रहकर पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा दी। उनकी इस उपलब्धि से गांव के साथ साथ जिले का नाम भी रोशन हुआ है। उनकी आंखों में IAS बनने के सपने हैं। अच्छा रैंक लाने के बाद पूरे गांव और पंचायत के लोग काफी खुश हैं। पिता सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं। कहना चाहते हैं कि और मेहनत करें और मेरा ये लक्ष्य है कि IAS कंप्लीट करे और कोई DM रैंक का नौकरी ले, साधारण सिविलियन कोई बढ़िया जॉब ले। यही मेरा इस खुशी के अवसर पर कहना है। बहुत कोटि कोटि दिल से बधाई है। आज बहुत ही इस पंचायत के लिए मेरा खुशी है कि मेरे छात्र इस पंचायत का बिहार टॉप किया और इसमें पूरे परिवार को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी गर्व है हमको आज हो रही है और बहुत खुशी हो रही है कि इनके पिता आनंद कुमार को शिक्षक के रूप में मैंने इस पंचायत में बहाल किया था। आज इन्होंने अपना शिक्षा दिखाकर और अपना कर्तव्य दिखाकर बहुत ही अच्छा कर्म किए हैं और मेरी कामना है कि जिस तरह बिहार टॉप किए हैं तो मेरा आशा भी है इस छात्र से कि जरूर आगे बढ़ के IAS कंप्लीट होगी। गुरुवार को जैसे ही 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, छात्रों की आंखें अपने अपने रोल नंबर ढूंढने लगीं। रणधीर ने भी मोबाइल पर अपना रिजल्ट देखा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो 10वीं की परीक्षा में टॉप करेंगे, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन ने उन्हें ये सफलता दिलाई। उनके सपने बड़े हैं, सफर भी लंबा है, मंजिल दूर है, लेकिन रणधीर कुमार के जज्बे में वो हौसला है जिसकी बदौलत वो अपनी कामयाबी की इबारत लिखने के लिए तैयार दिखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। बेटे ही क्यों, बेटियों ने भी 10वीं की परीक्षा में बाजी मारी है। खास बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले परिवारों के बेटियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर साबित किया है कि बेटियां किसी से कम नहीं। भोजपुर के बिहिया के जज बाजार की रहने वाली रिंकी कुमारी ने 10वीं में टॉप 10 में जगह बनाई है। किराना दुकानदार नागेंद्र शाह की बेटी रिंकी ने राज्य में 6ठा स्थान हासिल किया है। बेहद साधारण परिवार से आने वाली रिंकी की मां पुष्पा देवी गृहिणी हैं। पूरा परिवार बेटी की इस उपलब्धि पर खुश है। रिंकी बिहिया के यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल की छात्रा रही हैं। हम सोचे थे कि हमारा बच्चा टॉप करेगा, तो क्योंकि मेरी छोटी वाली लड़की जो टॉपर थी इसका सहयोग उसको मिला, अपने भाई को। दोनों में दादा हिस्की से एक दूसरे को जागता था। जब भी जगाना देखते देखने के 2 बजे जगा है, 3 बजे जगा है, दोनों साथ ही पढ़ता था। अभी बच्चा आ गया टॉप, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे बड़ा कौन सी खुशी होगी जिसके बच्चे इतना टॉपर में आ जाए। बच्चा लोग पढ़ने वाले सब निकलने जा रहे हैं, इससे बड़ा क्या खुशी है। आपके घर में तो शिक्षा का माहौल भी है, क्या लगता है वही माहौल काम आया? जी। रिंकी ने घर पर ही रहकर 10वीं की तैयारी की थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी थी।
गुरुवार को जारी परिणाम में रिंकी को 96.4% यानी कुल 482 अंक प्राप्त हुए हैं। रिजल्ट जारी होते ही माता पिता के खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मुंगेर जिले के बरियारपुर के एक मजदूर की इस बेटी ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है। बालिका उच्च विद्यालय महादेवा बरियारपुर की छात्रा खुशी कुमारी ने बिहार 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया है। खुशी को कुल 478 अंक मिले हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरा परिवार खुश है। खुशी के पिता राजेश कुमार दिहाड़ी मजदूर हैं और मां अनीता देवी गृहिणी हैं। गरीबी के बावजूद पिता ने कभी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी, न तो उन्होंने कभी बेटे बेटी में फर्क किया। इसी का नतीजा है कि आज उनकी बेटी ने उनका और जिले का नाम रोशन किया है। 3 भाई बहनों में खुशी सबसे बड़ी हैं। उनका सपना है कि पढ़ाई पूरी कर वो शिक्षक बने और लोगों की जिंदगी में शिक्षा के जरिए बदलाव लाएं। खुशी का मानना है कि बेहतर पढ़ाई के लिए स्कूल मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी मेहनत और लगन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देती हैं। यह है राजधानी पटना से सटे दानापुर के खगौल की रहने वाली सोनाली कुमारी। सोनाली ने भी बिहार 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में जगह बनाई है। उनके पिता मूल रूप से मनेर के रहने वाले हैं और खगौल में किराए के मकान में रहकर अपने बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। सोनाली की मां की मृत्यु हो चुकी है, लिहाजा उन्हें ही घर का काम काज भी करना पड़ता है। बावजूद इसके सोनाली ने कभी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के सवजपुरा में और हमारे पीछे ये लड़की सोनाली कुमारी है जो बिहार बोर्ड के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। बिहार बोर्ड जो पास करना आसान नहीं होता, उसमें टॉप 10 में जगह बनाई है। सबसे पहले हम इसी से जानते हैं कि यह किस तरह से ये नैया पार लगाई है। क्या कहोगी, अभी जो है टॉप 10 में आई हो? मैं तो आज सबसे पहले कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ये सब मेरे पापा के वजह से हो पाया है और टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उनके ही वजह से ही ये सब हो पाया है आज। कितने घंटे की पढ़ाई से ये जो है क्रैक कर पाई? 12 से 14 घंटे मैं डेली पढ़ती थी और यूट्यूब से भी पढ़ती थी। और मेरे भैया भी जो हैं घर पे पढ़ा दिया करते थे। कभी कभी कोरोना की वजह से बंद था स्कूल, तो भैया ही पढ़ा दिया करते थे घर पे। तुमको पहले से ही जो है बुलाया गया था बोर्ड में, तो कितना टाइम लिया गया था और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 27 तारीख को संडे को बुलाया गया था बिहार बोर्ड के ऑफिस में। तो क्या सवाल पूछा गया था? उसमें पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया था और रूस की क्रांति कब हुई, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। तो सूत्रों को तोड़कर उस नैया को पार गई और टॉप 10 में जगह बनाई। उनके पिता साथ में हैं। क्या कहेंगे, आपकी बेटी ने जो है आपका नाम रोशन किया है? बहुत खुशी की बात है कि बेटी मेरी टॉप 10 में 9th स्थान लाई है, 479 नंबर। कहाँ के मूल रूप से रहने वाले, कहाँ पढ़ती है ये पढ़ती है घनश्याम बालिका स्कूल। मूल रूप से मनेर के चिंतामणिपुर गांव में रहते थे और यहाँ पर डेरा में रहते हैं, सवजपुरा खगौल पटना। क्या नाम है? संजय प्रसाद। तो छोटी सी उम्र में ही माँ का साथ छूट गया और उसके बाद पिता ने इनको पढ़ाया है और भाई ने साथ दिया है। हर पल उसकी विजय के लिए कामना की है और वो भाई भी साथ में हैं। उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से जो है अभी खुशी है, तुम्हारी बहन पास की है? खुशी तो बहुत है। और पढ़ाई में और खाना भी बनाती, खाना भी बनाती है और पढ़ाई भी करती है साथ साथ। और जब यही कहना चाहूँगा कि जब तक खुद से सेल्फ स्टडी कोई नहीं करेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाया तो सभी को जाता है। एनजीओ में काम करने वाले संजय प्रसाद ने अपने 2 बेटे और 2 बेटियों की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। खगौल के घनश्याम बालिका स्कूल की छात्रा सोनाली कुमारी रोजाना 12 से 14 घंटे मेहनत करती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब का भी सहारा लिया। वाकई बेटियों के ऐसे जज्बे को सलाम है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण, मुंगेर से अरुण शर्मा और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अंदाजा लगाइए, जन्म लेने से पहले सड़क दुर्घटना में पिता की मौत हो जाए, घर में कोई पुरुष गार्जियन नहीं हो, भयंकर आर्थिक तंगी हो और मुश्किलें कदम कदम पर रास्ता रोकने को तैयार बैठी हों।
लेकिन जहानाबाद की बेटी प्रियांशु कुमारी ने अपनी मेहनत, लगन और फौलादी इरादों से सफलता की नई कहानी लिखी है। देखिए गुदड़ी के लाल इस टॉपर बेटी की कहानी। जरा सोचिए, जिस बच्ची के पिता की मौत उसके जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में रहते ही हो जाए और घर में कोई पुरुष गार्जियन न हो, आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की नौबत तक आ जाए, लेकिन ये बेटी 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप कर जाए। ऐसे बुलंद हौसले और फौलादी इरादे की दाद तो देनी ही होगी। हम बात कर रहे हैं बिहार के जहानाबाद की रहने वाली एक ऐसी ही होनहार बिटिया की, जिसने न सिर्फ अपने परिजनों बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। कभी नेतरहाट, हजारीबाग और अब सिमुलतल्ला की बात होती है, लेकिन टेहटा के पास मखदुमपुर प्रखंड में एक गांव है जहां से बच्ची घोसी प्रखंड स्थित एक सरकारी हाई स्कूल में पढ़कर और टॉप में स्थान पाती है। जाहिर है ये नए बच्चों के लिए संदेश है कि गांव में रहकर भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। जहानाबाद के सुमेरा गांव की रहने वाली प्रियांशु कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में विषम परिस्थितियों के बावजूद जिले में टॉप आकर अपने मजबूत इरादे जाहिर कर दिए हैं। प्रियांशु ने मैट्रिक की परीक्षा में 94.4% अंक हासिल किए हैं। जब प्रियांशु अपने मां के गर्भ में थी, उसी समय उनके पिता मुन्ना शर्मा की 2005 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घर में कोई भी पुरुष गार्जियन नहीं है, लेकिन प्रियांशु की जिद और लगन ने उनके हौसले की उड़ान को पंख लगा दिए हैं। पढ़ाई तो घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पर फिर भी टीचर्स ने हेल्प किया, इकोनॉमिकल भी हेल्प किया, तो पढ़ाई हुई। अच्छा, कितना दूर जाना पड़ता था पढ़ने? हाई स्कूल तो यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा। तो साइकिल से जाते थे। अच्छा, विषय पर तैयारी कैसे हुई तुम्हारी? विषय मतलब स्कूल से भी होता था पढ़ाई और कोचिंग में पढ़ाई होता था, उसके बाद सेल्फ स्टडी। अच्छा, तो उसी तरह से पढ़ाई हुआ। मतलब गांव से बाहर कभी रह के पढ़ाई नहीं हुई? गांव में नहीं, गांव में ही पढ़ाई हुई। अच्छा, तो जो बच्चे नए हैं, आगे परीक्षा देने वाले हैं, उनको कैसे बताओगी, कैसे आप तैयारी करें कि आप भी बेहतर कर सकें? इसके लिए मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बट मतलब डेली रेगुलर क्लास करना है और जो भी रेगुलर पढ़े उसको रिवीजन करना है, उसका रिवाइज करते जाना है, बस और कुछ नहीं। खुद से भी सेल्फ स्टडी भी, इस पे भी ध्यान देना है। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि अभाव में पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन उस वक्त प्रियांशु के शिक्षक ने काफी मदद की। प्रियांशु की मां कहती हैं कि उनकी बेटी ने चाहे जाड़ा हो, गर्मी या बरसात हो, एक दिन भी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा करेगी, बढ़िया करेगी। मेहनत करती थी? मेहनत करती थी, आप पढ़ती भी थी। अच्छा, काम धंधा कुछ नहीं करती थी। अच्छा, तो मतलब ये शिकायत कर रही हैं कि शिकायत नहीं करती थी। शिकायत नहीं देती होंगी? पढ़ाई के चलते नहीं, गरीबी आदमी ही, बिन परिवार से ही। जो बच्ची थी, मामा माई। अच्छा, लड़की से खाली पढ़ाने से पढ़ने के लिए। अच्छा, माई दादी काम करती थी, दोनों बेटी का काम नहीं करती थी। प्रियांशु की सफलता से पूरे गांव में खुशी का आलम है। मैट्रिक परीक्षा में 472 अंक लाकर जिले में अव्वल आने वाली प्रियांशु कुमारी अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और स्कूल के शिक्षकों को देती हैं। शिक्षकों के सहयोग के कारण ही आर्थिक तंगी में भी पढ़ाई छोड़ने की नौबत नहीं आई। प्रियांशु का सपना IAS बनकर देश की सेवा करने का है। उनकी सफलता साबित करती है कि अगर इरादे फौलाद की तरह मजबूत हों तो सफलता एक दिन कदम जरूर चूमती है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव विमल की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके के छात्र हिमांशु ने भी 10वीं की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। उन्होंने 478 नंबर लाकर 10वां रैंक हासिल किया है। देखिए सफलता की एक और कहानी।
बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल के गोवर्धना गांव के रहने वाले हिमांशु शेखर ने विकट परिस्थिति और विपरीत हालात के बीच सफलता की नई इबारत लिखी है। 10वीं की परीक्षा में पूरे बिहार में 10वां स्थान हासिल कर हिमांशु ने जिले का नाम रोशन किया है। हिमांशु आर्यन हाई स्कूल के हुनिया के छात्र हैं। वो अपनी इस सफलता के पीछे पूरे परिवार और खासकर अपने बड़े भाई विकास को श्रेय देते हैं। इसकी जानकारी हमें न्यूज 18 चैनल से मिली है। हम उसका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि सबसे पहले हमें इस जानकारी को उसने पहुंचाया। वो अभी नीट करना है और उसके बाद जो मेरा एक्चुअल एम है वो यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बनना है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 14 से 15 घंटा सर रोज पढ़ लिया करते थे। खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है आज। हिमांशु के बड़े भाई विकास दिव्यांग हैं, लेकिन अपने छोटे भाई को मंजिल तक पहुंचाने में हर कदम पर वो साथ खड़े रहे। बेटे की सफलता पर मां और पिता के साथ साथ गांव में भी खुशी का माहौल है। हर कोई हिमांशु की इस शानदार उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। हिमांशु ने 478 अंक लाकर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है आपको? हमको तो आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम अपने बच्चा को ये इसी एम से पढ़ा रहे थे कि आगे चलकर कुछ नाम रोशन करे, देश का भलाई करे, देश के लिए कुछ काम करे, और आज ये पा करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। पापा का सपना था आज 6 बच्चा हमारा कोई टॉप नहीं किया है। छोटा बेटा टॉप करेगा कि नहीं, सपना आज पूरा कर दिया बेटा। खुशी हो रही है? वो बहुत खुशी हो रही है। हिमांशु शेखर का सपना आईएएस बनने का है, जिसके लिए वो अभी से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पिता कैलाश यादव पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर हैं और माता मनभावती देवी गृहिणी हैं। 3 भाई और 3 बहनों में वो सबसे छोटे हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई कर ये अनोखी सफलता हासिल की है। न्यूज 18 के लिए शेखपुरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। तो मैं 34 दिनों में मैट्रिक का रिजल्ट निकालकर बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बना दिया। तो बिहार की बेटियों ने परीक्षा में परचम लहराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार कर दिया। 2022 की 10वीं के रिजल्ट में टॉप 5 में 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। बेटियों की इस उपलब्धि ने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। ये है रामायणी राय, जिनकी मेहनत रंग लाई है। रामायणी ने 487 अंकों के साथ पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि औरंगाबाद जिले का नाम रोशन किया है। इस बड़ी कामयाबी पर रामायणी बेहद खुश है। रामायणी पत्रकारिता के क्षेत्र में परचम लहराना चाहती है। पहले ये नहीं सोचे थे कि टॉप आ जाएंगे, बस अंडर 10 आने का ड्रीम था। अब पढ़ने के बाद आगे क्या मकसद है? आगे हम जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं। यहाँ तक पहुँचने में माता पिता कितना मेहनत की है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल माता पिता का, बच्चे पे भरोसा होना माता पिता का बहुत ज़रूरी होता है सर, और वो मेरे माता पिता ने मेरे पे रखा है सर, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। रामायणी फर्स्ट टॉपर है तो नवादा की सानिया 486 अंकों के साथ सेकंड टॉपर बनी है। सानिया ने साबित कर दिया है कि मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सानिया के पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं। आगे चलकर सानिया डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप अपना ये श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे शिक्षक। अब आगे की तैयारी क्या है आपकी? मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। 485 अंकों के साथ औरंगाबाद की प्रज्ञा ने बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रज्ञा भी आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। प्रज्ञा के पिता किसान हैं। बेटी की सफलता पर बेहद खुश है। प्रज्ञा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। ये श्रेय मैं किसी एक इंसान को नहीं दूंगी। इसमें सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा का नाम लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया, मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प किया। उसके बाद मेरे टीचर्स कुंदन सर और राव सर और अदर सब्जेक्ट के भी जो टीचर्स थे, जैसे संतोष सर हो गए, अरविंद सर हो गए, मनीष सर हो गए, हिमांशु सर हो गए, ये सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है, तभी मैं इस पोजीशन को। आगे पढ़ाई क्या करना चाहती हैं? मैं आगे नीट का तैयारी करना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जाहिर है मैट्रिक की परीक्षा में बेटियों ने परचम लहराया है।
टॉप 5 में 4 लड़कियां शामिल हैं। बेटियों की सफलता पर सीएम नीतीश कुमार ने भी खुशी जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि टॉप 5 में 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। लड़कियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार महज 34 दिनों में ही रिजल्ट जारी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट भी बेहतर है। पिछले साल 78.17% बच्चे पास हुए थे, जबकि इस बार 80% बच्चे पास हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट।